तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मज़ेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। श्योरक्रिएट डिज़ाइन प्रोडक्ट्स इस कंपनी द्वारा बनाया गया यह खास मिश्रण, जिसे सीमेंट में घोलने के बाद यह सीमेंट की कार्यप्रणाली को ही बदल कर रख देता है। सीमेंट को प्लास्टिक की सतह पर समतल फैला देने के बाद यह कारीगर इस सीमेंट को चारों तरफ से हल्का हल्का मोड़ने लगते हैं, जिससे यह सीमेंट फिसलता नहीं है बल्कि अपनी उसी अवस्था में ही बना रहता है। और अंत में जब यह सीमेंट सूख जाता है तो अत्यधिक मजबूत हो जाता है, और जिसके बाद जब कारीगर इसे पलटते हैं तो यह मानो किसी कॉफ़ी टेबल के समान प्रतीत होने लगता है। यही नहीं, इसकी मजबूती इतनी अधिक होती है कि इसके ऊपर 3 लोगों के खड़ा होने पर भी यह टूटता नहीं है। रोकामेट कमिलियन यह गोल 2 चक्कों वाली मशीन अपने एक ही रूप में अनेक प्रकार के अलग अलग कार्यों को निपटाने में काफी माहिर होती है। इस मशीन को कारीगर को अपनी कमर के साथ बांधकर पीठ पर उठाना होता है, और जिसके बाद जब इसे चलाया जाता है तो इस मशीन के द्वारा किसी भी प्रकार की सतह को समतल करना काफी सरल हो जाता है। इसे दीवार पर निकलने वाले फालतू सीमेंट को समतल करने से लेकर दीवार की पपड़ी को झाड़ने तक एवं प्लास्टर को समतल करने तथा किसी भी लोहे की सतह पर लगे जंग को हटाने के काम में बड़ी ही सरलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन के चक्कों में लगा सैंडपेपर अत्यधिक शक्तिशाली होता है तथा इस मशीन में उनके लगे होने के कारण उनकी कार्यक्षमता को भी कहीं अधिक बढ़ा देता है। वाइटोंग सिल्का मल्टीपोर पोल्स्का यहाँ छत पर टाइल्स लगाने की तैयारी की जा रही है। अक्सर टाइल्स वजन में काफ़ी भारी होती हैं, तो यहाँ छत पर फिनिशिंग देने के लिए हल्के मटेरियल से तैयार टाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टाइल्स को किसी भी प्रकार की आरी से काट कर सही आकार दिया जा सकता है। इसके बाद इन पर एक खास प्रकार का सीमेंट लगाया जाता है और जिसके बाद इन्हें छत पर चिपका दिया जाता है। यह सीमेंट मानो किसी शक्तिशाली ग्लू की तरह काम करता है, जिसके कारण टाइल्स को छत पर लगाते ही वह झट से चिपक जाती हैं। इस प्रकार की टाइल्स को लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अक्सर छत एक ऐसी जगह होती है जहां मिस्त्री के द्वारा प्लास्टर करना सबसे अधिक जटिल होता है, और जिसके कारण फिनिशिंग में भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जिसके कारण आज के समय में बड़ी इमारतों के निर्माण के दौरान छत पर कुछ इस प्रकार की टाइल्स को लगाकर काम को जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। छत को पूरा टाइल्स से भर देने के बाद इन टाइल्स के जोड़ों पर सीमेंट लगा दिया जाता है, जिसके बाद छत काफी सुंदर नजर आती है। सेंडम डोमी ग्रूनियन आज के समय में घर निर्माण जैसी प्रक्रिया को कितने अधिक सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण आप यहाँ अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर जमीन के एक छोटे भाग को घर निर्माण के लिए तैयार किया जाता है, और जहाँ पानी एवं बिजली के कनेक्शन पहले ही भूमिगत तरीके से किए गए होते हैं, जिसके बाद ट्रक में लोड करके लाए गए घर के सभी भागों को एक एक करके उस जगह पर असेंबल किया जाता है। फर्श का निर्माण कर देने के बाद वहाँ दीवारों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक घर का प्रारंभिक रूप तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि को भी लगा लिया जाता है। यही नहीं, इस घर को 2 मंजिलों वाला बनाने के लिए इस पर छत के भागों को भी क्रेन की सहायता से रखकर तैयार कर लिया जाता है, और जिसके बाद इस घर की झोंपड़ी नुमा छत का भी निर्माण कर लिया जाता है। और अंत में घर के अंदर थोड़ा बहुत फर्नीचर इत्यादि का काम करने के बाद एक अत्यधिक सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है, और वह भी केवल और केवल 8 घंटे में। रेगा मेंस इस प्रकार की अविश्वसनीय मशीन विशाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े कर्मचारियों के लिए कितनी अधिक सहायक हो सकती है, आप भली भांति देख सकते हैं। इस विशाल ट्रॉली के साथ कोई वाहन नहीं होता, बल्कि यह बैटरी पर काम करती है, और जिसे एक शख्स रिमोट कंट्रोल की सहायता से संचालित करता है। इसे रिमोट की मदद से किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है, जिससे इसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस मशीन का इस्तेमाल मुख्यतः विशाल कंस्ट्रक्शन कार्यों के दौरान बड़े बड़े कंक्रीट एवं लोहे के ढांचों को लाने ले जाने के काम में होता है।
इको स्प्रे थर्म। पहली नज़र में इस शख्स के द्वारा दीवार पर इस स्प्रे को करता देख आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह शायद किसी प्रकार का पेंट होगा, पर दरअसल यह एक प्रकार का शक्तिशाली फोम होता है जिसे दीवार को थर्मल प्रूफ बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के फोम को घर निर्माण के दौरान दीवारों पर करवाने से यह सर्दी एवं गर्मी दोनों मौसम में घर के अंदर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में काफ़ी सहायता करता है। इसके स्प्रे करने से गर्मियों में घर के अंदर बनी ठंडक बाहर नहीं जा पाती, जिससे एसी इत्यादि का तो कम खर्च होता ही है, साथ ही साथ सर्दियों में यह घर के अंदर बाहर से आने वाली शीतलहर को भी अंदर नहीं आने देती, जिससे घर के अंदर का तापमान हमेशा सामान्य ही बना रहता है। इस थर्मल फोम के स्प्रे को कंक्रीट एवं ईंटों से बनी दीवारों पर तो स्प्रे किया ही जाता है, साथ ही साथ लक्कड़ से बने घरों पर भी स्प्रे करके उन्हें थर्मल प्रूफ बनाया जा सकता है। डेनियल एंटोलिनो गैंडिया। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइड ब्लॉक बनाए जाते हैं, जिन्हें मजदूरों की मदद से एक एक करके लगाया जाता है और जिसमें कई दिन बीत जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो वहीं आज के समय में बहुत से देशों में उसी साइड ब्लॉक को तैयार करने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एक बार निर्धारित जगह पर खड़ा कर देने के बाद धीरे धीरे चलाया जाता है। तो इस मशीन के अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को भी तैयार किया जाता रहता है और इस मशीन के साथ लगा भाग उस मिक्सचर को एक साइड ब्लॉक का रूप भी देता जाता है और जिससे तुरंत ही वहां अच्छी फिनिशिंग के साथ साइड ब्लॉक तैयार होते जाते हैं, जिन्हें सिर्फ बाद में पेंट करना होता है और काम बहुत जल्दी निपटा लिया जाता है। वाईटोंग सिल्का टेम्पो ब्लॉक्स। आज के समय में बहुत से देशों में बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए छोटी ईंटों की अपेक्षा बड़ी भारी भरकम ईंटों को प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी ईंटों के इस्तेमाल से बिल्डिंग का निर्माण काफ़ी शीघ्रता से किया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है उन भारी भरकम ईंटों को उठाने की। तो उस समस्या के समाधान के लिए मिस्त्रियों को यह खास मशीन दी जाती है। इस मशीन के प्रयोग के लिए मिस्त्री को इस मशीन के मुहाने को ईंटों के ऊपर बने छेदों के अंदर डालना होता है और जिसके बाद यह मशीन उस ईंट को जकड़ लेती है और जिसके बाद मिस्त्री मशीन के मुहाने को दीवार बनाई जा रही जगह पर ले जाकर उस ईंट को सही कोण में लगा देता है, जिससे मिस्त्री को भारी ईंट को उठाना भी नहीं पड़ता, साथ ही साथ ईंट को सही कोण में लगाना भी काफ़ी सरल हो जाता है। इस मशीन को मिस्त्री धकेल कर बनाई जा रही लंबी दीवार के किसी भी हिस्से पर ले जा सकते हैं, जिससे मिस्त्रियों को थकावट भी कम होती है और काम भी जल्द निपटा लिया जाता है। ETH ज्यूरिख। यहाँ पर एक विचित्र एवं जटिल छत रूपी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले इंजीनियर्स कंप्यूटर की मदद से 3D डिजाइन तैयार कर लेते हैं और बारीक और मोटी तारों की मदद से ढांचों को एक प्रारंभिक रूप दे दिया जाता है। उसके बाद इस ढांचे के ऊपर एक विशेष प्रकार के कपड़े को बिछा दिया जाता है ताकि कंक्रीट के मिक्सचर को इसके ऊपर डालने पर वह नीचे ना गिरे और उसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है और जब उस कपड़े को हटाया जाता है तो कंक्रीट के सूखने पर बेहद सुंदर एवं विचित्र कंक्रीट का ढांचा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।